लेसन 4 चार्ट्स इन MS एक्सेल 2010। हेलो किड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जो आपके कंप्यूटर नॉलेज को और इंटरेस्टिंग बना देगा, और वो है चार्ट्स इन MS एक्सेल 2010। आपने पहले MS एक्सेल में स्टोरिंग, फॉर्मेटिंग और फॉर्मूले के बारे में सीखा था, लेकिन अब हम सीखेंगे कि डेटा को अट्रैक्टिव और इजी टू अंडरस्टैंड वे में कैसे दिखाया जाए, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे चार्ट्स या ग्राफ्स। व्हाट इज चार्ट और ग्राफ? जब भी हमें बहुत सारे नंबर्स या इंफॉर्मेशन को जल्दी समझाना हो, तो हम उन्हें सिर्फ टेबल में नहीं दिखाते, हम उसे ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाते हैं ताकि समझना इजी हो जाए। इसी को हम कहते हैं चार्ट या ग्राफ। MS एक्सेल 2010 हमें चार्ट्स बनाने की सुविधा देता है, जिससे हम नंबर्स को पिक्चर्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Why use a chart or graph? यह डेटा को अट्रैक्टिव बनाता है। यह देखकर समझने में इजी होता है। यह मेमोरी में जल्दी याद रहता है। यह डेटा को कंपेयर करने में हेल्पफुल होता है। टाइप्स ऑफ चार्ट्स। इस पेज पर दिखाए गए चार्ट्स। फर्स्ट कॉलम चार्ट, यह वर्टिकल बार्स की मदद से डेटा दिखाता है। इसमें हर व्यक्ति का अलग रंग होता है और हम सब्जेक्ट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कौन से स्टूडेंट ने कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए। सेकंड बार चार्ट, यह भी एक कंपैरिजन चार्ट है, लेकिन इसमें बार्स हॉरिजॉन्टल होती हैं। एग्जाम्पल, बच्चों का परफॉर्मेंस एक दूसरे से कंपेयर करना। थर्ड पाई चार्ट, यह एक सर्कल के रूप में होता है, जिसमें हर पार्ट किसी एक चीज को दिखाता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में कितना कंट्रीब्यूट किया। अब जब हमने जान लिया कि चार्ट क्या होता है और वह क्यों यूजफुल है, तो अब चलो सीखते हैं चार्ट के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। चार्ट के मुख्य भाग। जब आप एक्सेल में कोई चार्ट बनाते हैं तो उसमें कई पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। आइए इनके बारे में सीखते हैं। फर्स्ट, प्लॉट एरिया, जहां पूरा चार्ट ड्रॉ होता है। सेकंड, वैल्यू एक्सिस, वर्टिकल लाइन जहां नंबर्स दिखते हैं, जैसे मार्क्स 0 to 300। थर्ड, कैटेगरी एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन जहां कैटेगरीज होती हैं, जैसे बच्चों के नाम। फोर्थ, डेटा पॉइंट्स, छोटे ब्लॉक्स जो रियल वैल्यूज को शो करते हैं। फिफ्थ, चार्ट एरिया, पूरा चार्ट का बाहरी एरिया। सिक्स, लेजेंड, यह हमें बताता है कि कौन सा कलर किस सब्जेक्ट या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल, अगर पर्पल कलर सोशल साइंस है, तो लेजेंड बताएगा कि पर्पल सोशल साइंस। डिड यू नो? Graphs and charts make our data attractive and easy to understand. Types of charts. Charts के प्रकार। First column chart. यह चार्ट वर्टिकल बार्स की मदद से डेटा को शो करता है। इसका यूज दो कामों के लिए होता है। जब हम किसी डेटा में चेंजेस देखना चाहते हैं, जैसे टाइम के साथ मार्क्स का बढ़ना या घटना,
या जब हम अलग अलग आइटम्स को कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे कौन बच्चा किस सब्जेक्ट में बेटर परफॉर्म कर रहा है। पाई चार्ट। पाई चार्ट एक सर्कल के शेप में होता है जो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। यह शो करता है कि कोई चीज पूरे में से कितनी बड़ी है। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिए हैं, तो पाई चार्ट दिखाएगा कि हर सब्जेक्ट ने टोटल मार्क्स में कितना कंट्रीब्यूट किया। पिछले लेसन में हमने कॉलम और पाई चार्ट के बारे में जाना था। आज हम और भी मजेदार चार्ट टाइप्स के बारे में सीखेंगे, जिनसे हम डेटा को अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बार चार्ट। बार चार्ट में डेटा को हॉरिजॉन्टल बार्स, आड़ी पट्टियों के रूप में दिखाया जाता है। यह चार्ट हमें बताता है कि अलग अलग आइटम्स के बीच कितना फर्क है, यानी कंपैरिजन अमंग आइटम्स। एग्जाम्पल, अलग अलग बच्चों के मार्क्स की तुलना करना। लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में डेटा को लाइंस की मदद से शो किया जाता है। इसका यूज तब करते हैं जब हमें किसी चीज में होने वाले चेंजेस ओवर टाइम दिखाने हों। जैसे समय के साथ मार्क्स कैसे बढ़े या घटे, यह लाइन से पता चलता है। यह चार्ट बहुत यूजफुल होता है जब हम ट्रेंड्स को देखना चाहते हैं। अदर चार्ट्स। एक्सेल में कुछ और भी स्पेशल चार्ट टाइप्स होते हैं। सरफेस चार्ट 3 डायमेंशंस में वैल्यूज दिखाता है। डोनट चार्ट पाई चार्ट जैसा होता है, लेकिन हॉलो होता है। बबल चार्ट वैल्यूज को बबल्स की शेप में दिखाता है। रडार चार्ट स्पाइडर वेब की तरह दिखता है, यूजफुल फॉर कंपेयरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। ये चार्ट्स ज्यादा एडवांस्ड होते हैं और स्पेशल डेटा एनालिसिस में काम आते हैं। एरिया चार्ट। एरिया चार्ट लाइन चार्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें लाइन के नीचे का एरिया भी कलर से भरा होता है। यह हमें वैल्यूज में चेंजेस ओवर पीरियड दिखाता है। एग्जाम्पल, अलग अलग सब्जेक्ट्स में टाइम के साथ परफॉर्मेंस चेंज को दिखाना। स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट में डॉट्स की मदद से वैल्यूज को शो किया जाता है। जब दो नंबर्स की पेयर होती है, जैसे x, y, तब यह चार्ट बहुत यूजफुल होता है। ये चार्ट साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल डेटा में बहुत हेल्पफुल होता है। अब तक हमने जाना कि एक्सेल में कितने सारे अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि हर चार्ट के और भी छोटे छोटे टाइप्स यानी सब टाइप्स भी होते हैं? एक्सेल हमें हर चार्ट के अंदर कई डिजाइन्स और फॉर्मेट्स देता है, जिन्हें हम सब टाइप्स कहते हैं। सब टाइप्स ऑफ कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट को हम 2D, 3D और अन्य रूपों में बना सकते हैं। 2D कॉलम सामान्य वर्टिकल बार्स। 3D कॉलम गहराई के साथ बार्स। सिलेंडर बटा कोन बटा पिरामिड अलग अलग शेप्स में कॉलम्स दिखाई देते हैं। इससे चार्ट ज्यादा अट्रैक्टिव और क्लियर बनता है। सब टाइप्स ऑफ पाई चार्ट। 2D पाई सिंपल फ्लैट पाई। 3D पाई गहराई के साथ दिखने वाला पाई। अलग अलग स्लाइसेस अलग रंग और आकार में दिखाए जाते हैं।
यह हमें पार्ट्स को क्लियर तरीके से कंपेयर करने में हेल्प करता है। सब टाइप्स ऑफ लाइन चार्ट। 2D लाइन नॉर्मल, स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस। 3D लाइन गहराई के साथ। डॉटेड, स्मूथ या शार्प लाइंस के वेरिएशंस मिलते हैं। इससे हम ट्रेंड्स को और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। सब टाइप्स ऑफ बार चार्ट। 2D बार, 3D बार। शेप्स सिलेंडर, कोन, पिरामिड जैसे कॉलम में थे। जब हमें आइटम्स का कंपैरिजन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दिखाना हो तो बार चार्ट सबटाइप यूज करते हैं। सब टाइप्स ऑफ अदर चार्ट्स। सरफेस 3D ग्राफ लाइक व्यू। डोनट पाई चार्ट जैसा लेकिन होल के साथ। बबल डेटा पॉइंट्स को बबल्स की तरह शो करता है। रडार स्पाइडर वेब जैसा फॉर्मेट होता है, मल्टी वैल्यू कंपैरिजन के लिए यूजफुल। सब टाइप्स ऑफ एरिया स्कैटर चार्ट्स। एरिया चार्ट 2D और 3D दोनों ऑप्शंस अवेलेबल। स्कैटर चार्ट लाइंस, पॉइंट्स या दोनों के कॉम्बिनेशन में। जब हम ज्यादा डिटेल डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं तो सबटाइप्स बहुत यूजफुल होते हैं। क्रिएटिंग चार्ट्स इन MS एक्सेल 2010। अब तक हमने जाना कि चार्ट्स क्या होते हैं और उनके कितने टाइप्स और सबटाइप्स होते हैं। अब हम सीखेंगे कि एक्सेल में चार्ट्स बनाना कैसे शुरू करें। जी हाँ, अब आप खुद चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो और वो भी 2 तरीकों से। मेथड 1, यूजिंग शॉर्टकट की। एक्सेल खुद से आपके लिए सही चार्ट चूज कर सकता है, बस आपको करना है। स्टेप, चार्ट बनाने वाले सेल्स सिलेक्ट करो, फिर प्रेस करो Alt+F1 या F11 की। एक्सेल अपने आप एक चार्ट बना देगा और आपको चार्ट टैब दिखने लगेगा। चार्ट टैब में आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जिससे आप चार्ट को डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट कर सकते हैं। मेथड 2, मैन्युअल चार्ट क्रिएशन। अब अगर आप खुद चूज करना चाहो कि कौन सा चार्ट बनाना है तो ये तरीका अपनाइए। स्टेप 1, सिलेक्ट द सेल्स जिसमें डेटा है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब रिबन से। स्टेप 3, चूज योर चार्ट टाइप, कॉलम, बार, पाई। स्टेप 4, ड्रॉप डाउन से उसका सबटाइप सिलेक्ट करें। और बस आपका ब्यूटीफुल चार्ट रेडी हो जाएगा। अब एक्सेल रिबन में आपको 3 न्यू टैब्स दिखेंगे। डिजाइन टैब, लेआउट टैब, फॉर्मेट टैब। इनमें कई चार्ट टूल्स होते हैं जिससे आप चार्ट का लुक, कलर, स्टाइल और फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग दी चार्ट टाइप, चार्ट का प्रकार बदलना। अगर आप चार्ट का लुक बदलना चाहते हैं, जैसे कॉलम से पाई या बार, तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, चार्ट पर डबल क्लिक करो। अब डिजाइन टैब खुल जाएगा। स्टेप 2, डिजाइन टैब में जाओ और चेंज चार्ट टाइप ऑप्शन पर क्लिक करो। स्टेप 3, अब जो चार्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें से नया चार्ट टाइप और सब टाइप सिलेक्ट करो। स्टेप 4,
अब ओके बटन पर क्लिक करो। आपका चार्ट बदल जाएगा जैसे मैजिक। चेंजिंग दी चार्ट स्टाइल, चार्ट का स्टाइल बदलना। अब अगर आप चाहते हो कि चार्ट का कलर, पैटर्न या डिजाइन बदल जाए तो ये स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप फर्स्ट, फिर से चार्ट पर डबल क्लिक करो। डिजाइन टैब खुल जाएगा। स्टेप सेकंड, डिजाइन टैब में जाओ और मोर बटन पर क्लिक करो। चार्ट स्टाइल्स ग्रुप में होता है। स्टेप थर्ड, अब जो गैलरी खुलेगी उसमें से जो भी पसंद का स्टाइल है उसे सिलेक्ट कर लो। और लो, अब आपका चार्ट बन गया एकदम नया और अट्रैक्टिव स्टाइल वाला। चेंजिंग डेटा एंड टेक्स्ट इन अ चार्ट। बच्चों, एक्सेल में चार्ट्स और वर्कशीट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर आप वर्कशीट का डेटा बदलते हो तो चार्ट अपने आप अपडेट हो जाता है। मतलब आपको अलग से चार्ट में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, बस वर्कशीट में टेक्स्ट या नंबर्स बदलो और चार्ट ऑटोमेटिक बदल जाएगा। डिलीटिंग डेटा एंड टेक्स्ट इन चार्ट। अगर आप चार्ट से कोई डेटा हटाना चाहते हो तो आपको वह डेटा वर्कशीट से ही डिलीट करना पड़ेगा, तभी चार्ट से भी रिमूव होगा। रीसाइजिंग एंड मूविंग अ चार्ट। कभी कभी हमें चार्ट को छोटा बड़ा करना होता है या उसकी जगह बदलनी होती है। इसके लिए चार्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए उसके किनारों, कॉर्नर्स पर क्लिक करके ड्रैग करो डायगोनली। चार्ट को मूव करने के लिए चार्ट के अंदर कहीं भी क्लिक करो और उसे माउस से खींचो, ड्रैग करो, जहां ले जाना है वहां रख दो। यह एकदम इजी है, बस ट्राई करो। प्रिंटिंग अ चार्ट। अगर आपने चार्ट बना लिया है और उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप फर्स्ट, चार्ट को सिलेक्ट करो। स्टेप सेकंड, फाइल टैब पर क्लिक करो। स्टेप थर्ड, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करो। स्टेप फोर्थ, ए प्रिंट बटन दबाओ। और लो, आपका चार्ट पेपर पर तैयार है। डिड यू नो? Ctrl+P से आप चार्ट या वर्कशीट प्रिंट कर सकते हो। Ctrl+F2 से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। पॉइंट्स टू रिमेंबर। चार्ट या ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जो न्यूमेरिकल डेटा को आकर्षक तरीके से दिखाता है। चार्ट के मुख्य हिस्से होते हैं प्लॉट एरिया, वैल्यू एक्सिस, कैटेगरी एक्सिस, डेटा पॉइंट्स, चार्ट एरिया और लेजेंड। ग्राफ्स एंड चार्ट्स का यूज हमारी जानकारी को आसान और सुंदर बनाने में किया जाता है। कॉलम चार्ट का यूज डेटा के बदलाव दिखाने या अलग-अलग आइटम्स कंपेयर करने के लिए होता है। चार्ट के मुख्य टाइप्स होते हैं कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट और अदर चार्ट्स। एरिया चार्ट वैल्यूज में समय के साथ आने वाले बदलाव को दिखाता है। एक्सेल 2010 में चार्ट को रीसाइज और मूव करने का भी ऑप्शन होता है।